पश्चिम एशिया में जंग का 18वां दिन है। हमले लगातार जारी हैं। जंग की एक एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के सफर की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। जो इंतजार चल रहा था देश में सिलेंडर्स का, एलपीजी का, उसके संबंध में बहुत बड़ी खबर है। वाडिनार पोर्ट के पास में नंदा देवी जहाज पहुंच गया और यह इंतजार अब खत्म हुआ है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के वाडिनार पोर्ट पर नंदा देवी जहाज आ गया है। नंदा देवी अपने साथ में लगभग 47,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आया। खास बात यह है कि यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार करके आया है। ऐसे समय में होर्मुज से जहाजों की आवाजाही बंद हुई है। वहां पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में भारी तनातनी है और कंट्रोल नियंत्रण अभी ईरान का दिख रहा है। लेकिन भारत के साथ ईरानी संबंध बेहतर हैं और इजाजत मिलने के बाद ये नंदा देवी भारत पहुंचा है। नंदा देवी का एलपीजी लेकर भारत आना बहुत बहुत बड़ी राहत की खबर है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी को लेकर मारामारी मची है। लोग लाइनों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठे और खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच में ये बड़ी राहत है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब राहत मिलेगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही एलपीजी लेकर शिवालिक भी पहुंचा था। और अब आपको जब ये पहुंचा है नंदा देवी, हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नंदा देवी जहाज जो है वो वाडिनार पोर्ट पे पहुंच चुका है। हमारे साथ पोर्ट के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो जहाज आया है, क्या प्रक्रिया शुरू हुई और किस तरह ये जहाज जो है वो आगे प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आपको पता है, नंदा देवी वेसल है जो आया है और 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर के ये आया है। और ये यहाँ पे शिप टू शिप ट्रांसफर होगा, एंकरेज पे, हाई सीज में होगा। वाडिनार के बर्थ पे नहीं है, ये एंकरेज में ही उसका ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। तो वो एक BW बर्च नाम का डॉटर वेसल है, ये पूरी क्वांटिटी उसमें ट्रांसफर होगी। और जो हम लोगों के पास कम्युनिकेशन है उसमें इंडियन ऑयल से, वो ये उधर जाएगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएगा, तो एनोर और हल्दिया पोर्ट की तरफ जाएगा ये। सर, ये जो जहाज आया है कितने बजे आया और अब कितने बजे जो है ये प्रोसेस शुरू होगा? कितना टाइम लगेगा? कब तक ये दोनों जहाज जो हैं, जो डॉटर वेसल है, वो पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत पहुंचेंगे? देखिए, जहाज जो है आज अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM पे आया है, 2:30 पे। और जो इसका डॉटर वेसल है जिसमें इसको ट्रांसफर करना है, वो भी आ गया है। जो S2S के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फेंडर्स हैं जो बीच में लगते हैं, योकोहामा फेंडर्स हैं, और जो गैंग्स हैं मूरिंग वगैरह की, वो अपना काम कर रही हैं। तो करीब 1 बजे दोपहर के आसपास ये साइड बाय साइड दोनों जहाज लग जाएंगे। फिर ये ऑपरेशन करीब 3 बजे से शुरू हो जाएगा। और जो पंपिंग रेट होता है, वो टिपिकल पंपिंग रेट करीब 1000 टन पर घंटे के हिसाब से होता है। तो करीब 2 दिन, सवा 2 दिन। सर, आखिरी सवाल, ये जो जहाज आया है उसके बाद जो गैस की किल्लत थी, क्या उससे राहत मिलने की संभावना देखी जा रही है? और कितने और जहाज आने की कोई सूचना या क्या प्राथमिकता पोर्ट के द्वारा दी जा रही है? देखिए, ये जो जैसा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहता ही है। बट जो मंत्रालय ने एक ये सारे मेजर पोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस कि एनर्जी में कोई, सप्लाई चेन में कोई इशू ना आने पाए, तो उसके लिए मंत्रालय ने ये कहा है कि एलपीजी के जो भी जहाज आएंगे वो प्रायोरिटी पे लगेंगे और उनको एफिशिएंटली उसको हैंडल करना है, डिस्चार्ज को एफिशिएंटली हैंडल करना है, जिससे कि एलपीजी जो है सही मात्रा में, सही जगह जहां भी इसकी जरूरत है वहां पहुंचती रहे। इंडियन ऑयल का कार्गो है, सो वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो आपको बता पाएंगे। एज अ पोर्ट हम लोगों का जो मैंडेट है कि इसको फैसिलिटेट करें, और वो हम लोग कर रहे हैं। सारी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और अभी मैं खुद जहाज पे जाके आया हूँ एंकरेज में, तो वहां से हम लोग क्रू से भी मिलकर आए हैं। किसी को किसी भी तरह की अगर उसमें फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रेडी हैं। धन्यवाद। तो ये थे चेयरमैन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जहाज है वो जिस तरह से आया और अब उसको जो है वो खाली किया जा रहा है। 2 डॉटर वेसल के द्वारा इसको खाली किया जाएगा और ये जो है पूरी तरह से पूर्वी भारत की जो सप्लाई चेन है वहां पे जाएगा। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये एलपीजी भेजा जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है और प्राथमिकता एलपीजी जहाजों को दी जा रही है। वाडिनार से कैमरा जैन के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। नंदा देवी जहाज पहुंच गया है और लगभग 2:30 बजे के आसपास ये जब पहुंचा है तो एक राहत लेकर पहुंचा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी ये भी बना हुआ है कि अभी 47,000 मीट्रिक टन के आसपास इसमें एलपीजी लोडेड है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन क्या ये काफी है? तो इस बीच में ये भी आपको पॉजिटिव खबर ये बता दें कि ईरान की तरफ से स्वीकृति है, तो भारतीय जहाज तो आ सकते हैं एक सीमित संख्या में। और प्रोटेक्शन के लिए तमाम तरह के इंतजाम वहां पर लगातार किए ही जा रहे हैं, क्योंकि होर्मुज वो जंग का एक तरीके से केंद्र बना हुआ है। अमेरिका अपनी तरफ से बातें कर रहा है, ईरान अपने कंट्रोल, अपना नियंत्रण वहां पर लगातार दिखा रहा है।